हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर लर्नर में। देखिए, आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2B आर एस सरोवर का क्वेश्चन है। इफ पी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर फाइंड P0 P3 P-2। देखिए, यहाँ पे P0 जो है इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू जो है वो 0 है। इसमें x का वैल्यू जो है 3 है और इस जगह पे x का वैल्यू -2 है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये बोल रहा है पी जीरो यानी कि आपको x का वैल्यू जीरो पुट करना है। जैसे यहाँ पे क्या है पी एक्स, तो पी एक्स की जगह पे क्या लेना है, जीरो लेना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5 माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें हम x की जगह पे जीरो पुट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि x की जगह पे जीरो पुट करने बोला गया है। तो उस हिसाब से देखें तो 4 माइनस जीरो इंटू फोर जीरो, और जीरो स्क्वायर इंटू जीरो स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जीरो इंटू टू जीरो। यानी कि आपका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो P3 बोला गया है, P3। तो 5 माइनस 4 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, 5 माइनस 4 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री स्क्वायर। तो 5 माइनस 4 थ्री ज़ा 12 प्लस 2 इंटू थ्री स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ओके, देन 5 माइनस 12 प्लस 9 टू ज़ा 18। देन 18 और 5, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, आपस में ऐड होता है, प्लस 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 ही होता है। तो 18 और 5 क्या होगा, 23। ओके, 23 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये हो गया 11। तो P3 का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, 11 निकलेगा। उसी तरह से अगर हम देखें तो P-2 का अगर वैल्यू निकालते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पे लिखिएगा एक लाइन से। अब हम P-2 का वैल्यू पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में। 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर था, ये 2 का आंसर है और ये आपका 3 का आंसर है। ओके, देन 5 माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 5 माइनस 4 टू ज़ा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 8 और प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो क्या होगा इसका, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8। तो 5 प्लस 8 और 4 टू ज़ा 8 हो गया, 8 8 16, 16 और 5 21। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पी वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। तो देखिए, यहाँ पे पी वाई है, यानी कि यहाँ पे y की जगह पे क्या है, ये जीरो। y की जगह पे यहाँ पे है 2 और y की जगह पे -1, यानी कि यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ y इज इक्वल टू 2 है, इस जगह पे y इज इक्वल टू -1 है। ओके, देन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, p क्या है, जीरो। तो p जीरो अगर लेते हैं तो 4 प्लस 3 इंटू जीरो माइनस जीरो स्क्वायर प्लस 5 इंटू जीरो क्यूब। ओके, ये भी देखिए, 3 इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 5 इंटू जीरो का क्यूब जीरो होता है। तो हम क्या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 4 प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, यानी कि 4। ओके, उसी तरह से अगर P2 का वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग, P2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस वाई की जगह क्या रखना है, 2 रखना है और 2 का स्क्वायर प्लस 5 है तो 5 लेंगे, y है तो y की जगह पे क्या होगा, 2 पे पावर 3। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन को ऐसा समझिए, जहाँ जहाँ पे y है उस जगह सिर्फ आपको 2 लिखना है, जहाँ जगह y है उस जगह पे आपको सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो 4 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और प्लस 5 इंटू टू क्यूब। टू क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम्स 2 है तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 8 5 ज़ा 40,
ये 4 + 4 -4 तो क्या हुआ, प्लस माइनस साथ कट गया। पर यहाँ पे देखिए 40 और 6 क्या होता है, 46 होते हैं। ओके, उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, तो 3 में देखिए क्या कर रहे हैं, p-1 लेना है। p-1 मतलब y का वैल्यू -1 इस पर रखना है, तो y जहाँ जहाँ है वहाँ पे -1 रखेंगे। तो 4 + 3 × -1 माइनस, यहाँ पे ये माइनस है लेकिन ये आपका क्वेश्चन में -1 दिया हुआ है, तो -1 का स्क्वायर होगा प्लस 5 × -1 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये 4 + 3 × -1 तो -3 होता है। ठीक है, फिर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 5 × -1 का क्यूब -1 होता है, क्योंकि 3 टाइम्स माइनस है। अब क्या होगा, 3 टाइम्स माइनस करने का मतलब क्या है, -1 × -1 ये दोनों माइनस आपस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, लेकिन एक माइनस आपका रह जाता है, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, आपका क्या होगा फाइनल यहाँ पे आंसर -1 होगा। तो 4 -3 -1 -4, और ये 5 1 जा 5 -5, ये तो आपस में डिवाइड हो गया, आपका आंसर जो है ये नेगेटिव में आया। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे t है, यानी कि इस जगह पे t का वैल्यू कितना लेना है, 0, इस जगह पे t का वैल्यू लेना है 4, इस जगह पे t का वैल्यू लेना है -5। ओके, सो f0 = 4 × 0² -3 × 0 + 6, ये देखिए इंटू करने में 0 हो जाएगा, ये भी इंटू करने में 0 हो जाएगा, यानी कि 0 - 0 + 6 = 6। इसको यहाँ सामने लिख देते हैं, = 6। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, f4 यानी कि 4 × t² मीन्स क्या हुआ, 4² -3 × 4 + 6। ओके, देन 4 × 4² क्या होता है, 16 -4 3 जा 12 + 6, 16 4 जा क्या होता है, 64, 64 -12 और +6 क्या होता है, तो -6 होता है। 64 - 6 क्या होगा, 58। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, f-5, तो f-5 हम लोग रखते हैं, तो क्या होता है, क्वेश्चन में है 4 लिए, इंटू टी का वैल्यू कितना है, -5, यानी -5² -3 × -5, क्योंकि टी का वैल्यू कितना लेना है, -5 लेना है, अगेन +6। तो योर आंसर 4 × 5² 25, पॉजिटिव में होगा, प्लस में 25 होगा, क्यों होगा, क्योंकि -5 × -5 क्या होता है, 25 होता है, क्योंकि 2 टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है। माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 5 3 जा 15, और ये +6, इसको आप ऐड कीजिएगा, 25 × 4 100, और ये हो गया आपका क्या, 21, 100 + 21 121। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ px = x³ - 3x² + 2x, फाइंड p0 p1 p2। जैसे हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व अभी तक किए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें बताया कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। p इस बार कितना लेना है, 0, तो 0³ -3 × 0² + 2 × 0। ठीक है, सब में 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, मल्टीप्लाई करने पर सबका आंसर क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से अगर p1 अगर हम रखते हैं, तो 1³ -3 × 1² + 2 × 1, 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 होता है, -3 × 1² क्या होगा, -3 ही होगा, तो 1² क्या होता है, 1, 1 × 3 -3, प्लस 2 × 1 क्या होगा, 2, ये 2 और 1 क्या मिलके क्या होगा, 3, और 3 - 3 क्या होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो क्या है, 2, तो 2 अगर हम रखते हैं, तो क्या हो गया, p 2 का क्यूब -3 × 2² + 2 × 2। ओके, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, -3 × 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, + 2 2 से क्या होगा, 4, यानी कि 8 - 4 3 12 + 4,
देखिए 8 और 4 मिलके क्या होगा 12 माइनस 12, इसका भी आंसर क्या हुआ 0। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन निकला क्या कि P1 जो P0 हो या P1 हो या P2 हो, सबका जो आंसर है वो क्या निकल रहा है 0 निकल रहा है। ठीक है, यानी कि हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन 0, 0, 1 and 2 are the zeros of Px। आप चाहें तो Px के बाद ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, फाइंड P0, P3, P माइनस 3 एंड माइनस P माइनस 1। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स इसमें चेक करेंगे कि इसमें से क्या जितने पी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या उसका वैल्यू जीरो आता है। अगर आता है यानी कि इसका कंक्लूजन क्या है जीरो है, लेकिन अगर नहीं आता है तो वो बोलेंगे कि नहीं ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं पहले हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है P0, तो चलिए हम लोग P0 रखते हैं पहले। तो जीरो रखेंगे तो ये क्या हो गया 0³ प्लस 0² माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9। ठीक है, ये 9 इंटू 0 जीरो हो जाएगा, 0² जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो P क्या लेना है, इस बार 3 लेना है। इसलिए हम लोग 3 लेते हैं, P3 इज इक्वल टू 3³ प्लस 3² माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ से वो 3 रखना है। ठीक है, तो बस रख दिए। तो 3 का क्यूब का वैल्यू क्या होता है, तो 3 क्यूब का मतलब हुआ 3 3 9 9 3 27। तो ये हो गया 27। फिर देखें तो 3² क्या होता है, तो 9 होता है, माइनस 9 इंटू 3 9 3 27, और ये माइनस 9 है। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस 27, ये प्लस 27, ये प्लस 9, ये माइनस 9, आंसर यहाँ क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो P माइनस 3 लेना है, तो P माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का क्या होगा क्यूब प्लस यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है माइनस 3 लेना है, तो माइनस 3² माइनस 9 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 9। तो देखिए माइनस 3 का क्यूब 27 होगा, लेकिन 3 टाइम्स नेगेटिव है तो क्या होगा नेगेटिव का साइन होगा। 3² क्या होता है 9 होता है, तो 9 लिखेंगे। 9 इंटू 3 9 3 27, ये प्लस 27 होगा, क्यों क्योंकि 2 टाइम्स माइनस है, माइनस इंटू माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस 9 है, तो देखिए यहाँ भी प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या होगा कटने के बाद सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें P माइनस 1, P माइनस 1 का अगर वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9। देखिए माइनस 1 का क्यूब जो है वो क्या होगा माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 9 1 जा 9 प्लस 9 होगा, क्यों क्योंकि अभी आपको हम बताया कि 2 टाइम्स माइनस है ना इंटू में, और यहाँ पे क्या है माइनस 9। ठीक है, ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये प्लस माइनस था ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, इसका वैल्यू क्या हुआ 0। तो देखिए सिर्फ फर्स्ट का जो है वो छोड़ के, फर्स्ट क्या है P0 उसको छोड़ के, क्योंकि ये माइनस 9 है, बाकी सभी का जो वैल्यू है वो 0 आया। यानी कि कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि सभी जो है 0 है एक्सेप्ट P0। तो हम लोग क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, तो चलिए लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, तो P3, तो P3 बल्कि हम लोग क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 एंड माइनस 1, 3 माइनस 3 एंड 3 माइनस 3 एंड माइनस 1 आर द क्या है आर द zeros of Px। 3 minus 3 and minus 1 are the zeros of Px, but माइनस वन क्या है, क्या माइनस 1 ये 0 है नहीं,
सॉरी जीरो, जीरो जो है क्या वो आपका इसका वैल्यू जीरो आया है, तो जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स, बट जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, वेरीफाई दैट 4 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। यानी कि एक्स का वैल्यू आपको क्या लेना है सर, 4 लेना है। चलिए तो लेते हैं, क्या है, पी 4 इज इक्वल टू 4 माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पी फोर इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आप यहाँ पे सिर्फ 4 लिखिए कि आप वैल्यू क्या लिए हैं, 4 लिए हैं। ठीक है, तो 4 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। उसी तरह से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस बार क्या लेना है, माइनस थ्री लेना है क्यू एक्स की जगह पे। तो क्यू एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या लेंगे, माइनस थ्री लेंगे। यानी कि माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस थ्री और प्लस थ्री क्या होता है, जीरो होता है। ये आपस में कट जाने के बाद और ये भी आपस में कट जाने के बाद, ठीक है। तो ये भी जीरो हो गया, तो हम लोग क्या रखेंगे, माइनस थ्री इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, सॉरी क्यू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू है, क्यू एक्स। लेकिन देखिए सारा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर देते हैं, आप हमसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर को मैच कीजिए कि आप सही बनाए हैं या नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इम्प्रूव करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या करा है, टू बाई फाइव इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स। तो चलिए टू बाई फाइव हम लोग रख के देखते हैं एक्स की जगह पे। तो एफ टू बाई फाइव इज इक्वल टू टू माइनस फाइव इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है, टू बाई फाइव। यहाँ पे एक्स था, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टू बाई फाइव रखेंगे। ओके, तो ये फाइव फाइव आपस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, टू माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टू इंटू वन तो टू ही होगा, क्योंकि ये भी वन टाइम्स में ये भी वन टाइम्स में, तो टू वन जा टू होता है। यानी कि टू माइनस टू, अब ये भी क्या होगा, जीरो, यानी कि ये भी जीरो है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टू बाई फाइव इज जीरो ऑफ क्या है, एफ एक्स। ओके, उसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो जी वाई इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन, लेकिन वाई का वैल्यू लेना क्या है, माइनस वन बाई टू। तो क्या लिखेंगे, एफ, सॉरी जी है तो जी लेना पड़ेगा, जी वाई का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू। यानी कि टू इंटू माइनस वन बाई टू और प्लस वन, ये टू टू क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। तो बचेगा क्या, माइनस वन और प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। माइनस वन और प्लस वन क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर माइनस वन बाई टू इज ए जीरो ऑफ जी वाई, जी वाई। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वेरीफाई दैट वन एंड टू आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो देखिए इस पर वन एंड टू हमको पुट करके चेक करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी वन, इस बार वन लेंगे और एक बार पी टू लेना है। ठीक है, तो वन रखेंगे उस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस पे रखेंगे। तो क्या हो गया, वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, वन स्क्वायर क्या होता है, वन, थ्री इंटू वन क्या होगा, माइनस थ्री और प्लस टू। तो टू, ये थ्री है, ठीक है, वन और टू और वन थ्री, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह टू अगर रखेंगे तो क्या होगा, टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू। तो ये टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, माइनस थ्री टू जा सिक्स और प्लस टू। तो फोर और टू क्या होता है, सिक्स होता है, सिक्स माइनस सिक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो अब हमको देखना है कि क्या ये है। तो आप देखिए कि पी वन एंड पी टू इज जीरो, पी वन और पी टू जो है वो क्या है, जीरो है। तो देयरफॉर
therefore 1 and 2 is the जीरो ऑफ, सॉरी इज नहीं, आर हो जाएगा, आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अब कोई इस क्वेश्चन को हमसे पहले आप सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इससे हम ये समझेंगे कि आप समझ पा रहे हैं, और अगर आपसे खुद से बन जाता है तो आप कमेंट में लिख के वो बताइए कि हाँ हम आपसे पहले सॉल्व किए हैं सर। ओके, तो चलिए इधर क्या लेना है, जी है, क्यू है, तो क्यू टू इज इक्वल टू क्या होगा, 2² प्लस 2 माइनस 6। 2² क्या होता है 4, और प्लस 2 माइनस 6, तो 4 और 2 क्या होगा 6, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से इस बार क्या लेना है, क्यू का वैल्यू -3 लेना है, तो -3 इज इक्वल टू -3² प्लस -3 और -6। -3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है, -3 का -3 होगा, और ये -6 का -6। -3 -6 क्या होता है 9, ये -9 होगा, और ये 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या हुआ 0 निकल गया। और 0 निकल गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि Q2 एंड Q-3 are 0। okay, therefore 2 and -3 are the zero of QX। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 and 3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 3x। तो इस पर हमको क्या रखना है, 0 रखना है, तो r0 इज इक्वल टू, ये x के जगह पे हमको क्या लेना है 0 लेना है, तो ये क्या होगा 0² माइनस 3 इंटू 0, ये सभी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 0। इस तरह क्या रखना है, फिर 3 रखना है, तो r3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3 इंटू 3 क्या होगा 9, अब बीच में माइनस है तो माइनस दिए, 9 माइनस 9 क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे क्या, r0 एंड r3, r0 का वैल्यू भी 0 है, और r3 का वैल्यू भी 0 आया है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0 and 3 are the zeros of 0 and 3 are the zeros of Rx। ठीक है, चलिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल आपके दिए हुए हैं उसका आपको बताएं कि जीरो आएगा क्या, कौन सा ऐसा नंबर वो दें जो इस पे रखने पर वो उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, और पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है x-5, यानी कि पी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे x-5 लिखेंगे, यानी कि x-5 इज इक्वल टू भी क्या होगा 0। तो -5 जो है इक्वल उस तरह चला जाता है, तो क्या होता है +5 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई नंबर अगर जैसे -5 है वो इक्वल उस साइड जाता है तो +5 होता है, या +5 है तो उस साइड अगर जाएगा तो -5 हो जाता है। आप जानते हैं इक्वल के उस साइड जाने पर नंबर्स जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, इंटू डिवाइड में, डिवाइड इंटू में, इक्वल के उस साइड जाने के बाद साइन चेंज होता है। क्या होता है, तो प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, और इंटू उधर जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड उधर जाके इंटू हो जाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। उसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो क्यू एक्स जो है वो x+4 है, तो x+4 इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू ये 4 उस साइड जाके क्या होगा -4 हो जाएगा।
उसी तरह से इसको हम देखें तो आर एक्स जो है, इसको अगर हम 0 मान लेते हैं तो आर एक्स के इक्वल में कौन है, 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू -5, क्योंकि +5 इक्वल के उस साइड चला गया तो क्या हुआ -5, और अब ये क्या है इनटू में है, तो अब इनटू वाले को क्या करेंगे उधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -5/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 इनटू में था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। उसी तरह से अगर इसको हम देखें तो मान लीजिए एफ एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि एफ एक्स की जब हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू ये +1 इक्वल के उस साइड चला गया तो क्या होगा -1 होगा, तो यहाँ -1 लिख दिए। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, तो -1 और ये इंटू में 3 है तो ये इधर के क्या होगा डिवाइड 3 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 का अगर बात करें तो देखिए जी एक्स इज इक्वल टू 5 - 4x है, तो अगर मान लेते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 5 - 4x भी क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये -4x को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या +4x होगा, तो 5 इज इक्वल टू 4x, ये 4 इंटू में इधर के क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5/4 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 5/4। ओके, उसी तरह से अगर इसको देखें तो एच एक्स को अगर हम मान लेते हैं 0, अगर 0 मान लेते हैं क्योंकि आपको 0 तो ही प्रूव करना है ना, तो 0 अगर मान लेते हैं तो एच एक्स जो है इसी के इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं 6x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x इज इक्वल टू ये -2 इक्वल के उस साइड गया तो क्या होगा 2, और अब क्या करना है x इज इक्वल टू 2/6, क्यों कि ये 6 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हुआ डिवाइड, ये 1 टाइम्स में ये 3 टाइम्स में, यानी कि ये हो गया x का वैल्यू 1/3। इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को भी देखें तो a जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a जो है 0 नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे px, अगर मान लीजिए px को अगर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, px को हम क्या मान लिए 0, तो अब क्या करेंगे, तो इस जगह पे हमको क्या रखना है ax को रखना है, तो ax इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 0 होगा, ax इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या है ax, अब x इज इक्वल टू क्या होगा 0/a, 0/a जो है वो तो 0, a का वैल्यू तो 0 है नहीं, तो 0/0 कहाँ आंसर आ रहा है, तो फाइनल, लेकिन फाइनली आपका आंसर है x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0 आएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो मान लेते हैं कि जी एक्स जो है जी एक्स इज इक्वल टू 0 है, आई थिंक ये क्यू है तो यहाँ पे क्यू लेंगे, क्यू एक्स इज इक्वल टू अगर 0 है तो क्यू एक्स किसके इक्वल है 4x के, यानी 4x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0/4, और ये भी क्या होगा 0 ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन अगर 9 की बात करें तो कहता है इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। तो एक काम करते हैं पहले हम 2 का वैल्यू रख के देखते हैं, अगर f के जगह पे अगर हम x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं पहली बार, तो 2 इंटू 2 का क्यूब -5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस b, ये 2 इंटू 2 का क्यूब क्या हो गया, तो 2 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर क्या होता है 4, बहुत छोटा हो जा रहा है बड़ा कर देते हैं। ओके, और ये क्या है प्लस ए एक्स प्लस बी, तो अब क्या करना है देखिए 8 2 जा 16 और 5 4 जा 20, इट इज 16 या 16 माइनस 20, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, तो अब क्या करेंगे तो हम लिख सकते हैं 8 2 जा 16 और 5 4 जा 20 प्लस ए एक्स और प्लस बी। अब 16 माइनस 20 क्या होता है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा -4 प्लस ए एक्स प्लस बी। चलिए इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन 0 रख के प्रूव करें तो f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0
एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में ए के पास भी एक्स है, यहाँ पे इंटू टू होगा और इस जगह भी इंटू टू होगा, इंटू टू, और इस जगह भी इंटू टू होगा। तो इंटू टू होने के बाद क्या होगा, ये आपका टू ए हो जाएगा। क्या होगा, टू ए। उसी तरह से टू इंटू जीरो क्यूब माइनस फाइव इंटू जीरो स्क्वायर प्लस ए इंटू जीरो और प्लस बी। तो देखिए ये भी आपका जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यानी कि फाइनली आपका जो है बी इज इक्वल टू क्या निकला आपका आंसर, जीरो निकलेगा। ठीक है, यानी कि जीरो इज इक्वल टू बी, यानी कि बी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ये जीरो इज इक्वल टू क्या निकला, ये तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू ए प्लस बी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन वन हो गया और ये आपका इक्वेशन टू हो गया। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखिए वन और टू में b का जो वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन वन, b का वैल्यू इक्वेशन वन में रखने पर, या फिर इसको हटाइए, इस जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन वन। अब b का वैल्यू इक्वेशन वन में अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टू इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया था, जीरो, तो बी की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। टू इंटू ए, टू ए, और ये माइनस फोर जाएगा उस साइड जाके फोर हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, फोर बाई टू, क्योंकि टू इंटू में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, टू सी एट फोर डिवाइड हो गया टू टाइम्स में, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका आंसर, टू। चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये लाइन जो है, इस लाइन को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, इसका सोल्यूशन हम अलग एक वीडियो बना के ज़रूर देंगे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखिएगा।